मैं इतने वर्षों तक आपकी कोई सेवा न कर सका। यदि इन दोनों के लालन पालन में हमसे कोई भूल हो गई हो तो गांव वाले समझकर हमें क्षमा कर देना। क्या कृष्ण ने उसे मार दिया? हाँ महाराज। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। राजकुमार कृष्ण की जय। 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 मेरे कारण आप दोनों ने कितने दुख उठाए, उसके लिए मुझे क्षमा करना मैया, मुझे क्षमा करना पिताश्री। मैं इतने वर्षों तक
आपकी कोई सेवा ना कर सका। लोग पुत्र पाते हैं तो बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक उसकी बाल लीलाओं का आनंद प्राप्त करते हैं, परंतु मेरी विवशता ने मुझे आपके चरणों से दूर कर दिया था। इसलिए मैं तो आपको वो सुख भी न दे सका। परंतु मैं भी तो तेरे लाड़ प्यार से वंचित रह गया मैया। मेरी भी बहुत हानि हुई है। इसका दोषी मैं हूं पुत्र। हाँ, इसका दोषी मैं हूं। मैं ही तुझे इन हाथों से यहां से उठाकर दूसरे स्थान पर छोड़ आया। इसका दोषी मैं हूं पुत्र, मैं हूं। इसमें आपका कोई दोष नहीं। यह तो माया का विधान था, जिसके कारण आपको अपने पुत्र सुख का भी बलिदान करना पड़ा। वास्तव में दोषी तो मैं हूं, जो इतने वर्षों तक अपने पुत्र धर्म को न निभा सका। हे पिताश्री, मनुष्य को यह शरीर उसके माता पिता ही प्रदान करते हैं। जिस शरीर के द्वारा प्राणी संसार में अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति करता है, वो शरीर उसके माता पिता की ही देन होता है। सो यदि कोई मनुष्य 100 वर्षों तक भी अपने शरीर और अपने धन से अपने माता पिता की सेवा करता है, तो भी वो उनके इस उपकार के ऋण को नहीं चुका सकता। जो पुरुष सामर्थ्य होते हुए भी अपने शरीर और अपने धन से अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, वो महापापी है। वो महापापी है। उसके मरने पर यमदूत उसे उसके ही शरीर का मांस खिलाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अपने बूढ़े माता पिता, अपनी पत्नी, अपनी संतान, गुरु ब्राह्मण और शरणागत का जो भरण पोषण नहीं करता, वो मनुष्य तो जीते हुए भी एक मुर्दे के समान होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपकी सेवा के बिना तो हमारे इतने वर्ष यूं ही व्यर्थ बीत गए। कंस की वजह से परतंत्र होने के कारण हम आपकी कोई सेवा न कर सके। उसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा कर देना। क्षमा कैसे कृष्ण, क्षमा कैसे? अरे तुम्हें तो पुत्र रूप में पाकर हमारा ये जीवन धन्य हो गया। फिर क्षमा कैसी पुत्र, क्षमा कैसी? नंद भैया, अक्रूर जी, भैया। राजकुमार वसुदेव,
आज आपकी दोनों धरोहरें आपको सौंप रहा हूं। मुझे केवल इतना कहना है कि यदि इन दोनों के लालन पालन में हमसे कोई भूल हो गई हो तो गांव वाले समझकर हमें क्षमा कर देना। ये आप क्या कह रहे हैं नंद भैया? आपने इनकी रक्षा करके हम पर जो उपकार किया है उसका ऋण हम जीवन भर नहीं उतार सकेंगे। भाभी, आते समय यशोदा ने आपसे एक बात कहने को कहा था कि अपने लाल की केवल एक धाय समझकर उसकी सारी भूलों को क्षमा कर देना। नहीं भैया, यशोदा धाय नहीं है। इतिहास में आने वाले युगों तक लोग यशोदा को ही कृष्ण की असली मां कहेंगे। वही मेरे कृष्ण की असली मां है और सदा रहेगी। सैनिकों, इनकी बेड़ियां काट दो। नाना श्री, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कौन हो तुम? कृष्ण। कृष्ण? कौन कृष्ण? मैं देव की माता और वसुदेव जी का पुत्र कृष्ण। देवकी का पुत्र? मेरी देवकी का पुत्र? नहीं, उसका कोई भी पुत्र जीवित नहीं है। कंस ने एक एक करके उसके सारे पुत्रों को मार डाला।
परंतु महाराज इससे नहीं मार सका वो। महाराज, यह वही देवकी का 8वां पुत्र है जिसके लिए आकाशवाणी ने कंस को चेतावनी दी थी, और वो भविष्यवाणी आज सत्य हो गई। महाराज, सत्य हो गई। सत्य हो गई? क्या कंस मारा गया? हाँ महाराज। किसने मारा उसे? राजकुमार कृष्ण ने। कृष्ण ने? क्या कृष्ण ने उसे मार दिया? हाँ महाराज। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। ये तुमने क्या किया कृष्ण? ये तुमने क्या किया? उसे मारकर तुमने मुझे मेरे अधिकार से वंचित कर दिया। उसे मृत्युदंड देने का अधिकार केवल मेरा था, मेरा। ऐसे महापापी को जन्म देने का जो पाप मैंने किया था, उसका प्रायश्चित यही था कि मैं अपने हाथों से उसकी हत्या कर देता। इसी संकल्प को लेकर तो मैं इतने वर्ष इस घोर अंधकार में जीता रहा हूं। फिर तुमने मुझे अपने हाथों से मारने का अवसर क्यों नहीं दिया, ताकि मुझे एक ऐसे जघन्य पापी पैदा करने के पाप से मुक्ति तो मिल जाती। मुक्ति तो मिल जाती, मुक्ति तो मिल जाती, मुक्ति तो मिल जाती। नाना श्री, वास्तव में वो आप ही का मनोबल था नाना श्री, जिसकी शक्ति के कारण मैं उसे मार सका। वरना मैं एक छोटा सा बालक, मुझ में इतनी शक्ति कहां थी नाना श्री। हाँ बेटा, तेरी रगों में हमारे वंश का रक्त बह रहा है, इसीलिए तूने मेरा कर्तव्य पूरा किया। हमारे वंश ने कभी किसी पापी को क्षमा नहीं किया। तू भी ये बात सदा याद रखना। कंस को मारने के बाद नीति अनुसार अब उसके सिंहासन पर तेरा अधिकार है। सो राजा बनने के बाद इस बात को सदा याद रखना कि कंस की भांति छोटे छोटे निरीह बालकों की हत्या करने वाले किसी हत्यारे को कभी क्षमा न करना बेटा, कभी क्षमा नहीं करना। परंतु मैं तो उस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा नाना श्री। उस सिंहासन पर तो आपका अधिकार है। मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन थे, हैं, और महाराज उग्रसेन ही मथुरा के राजा रहेंगे। हम तो केवल दासों की भांति आपकी सेवा करते रहेंगे महाराज।
संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 जय श्री कृष्ण। मल्ल युद्ध आरंभ होते ही श्री कृष्ण कंस के घमंडी पहलवानों को एक एक कर धराशायी कर देते हैं। उनका पराक्रम देख कंस क्रोध से कांप उठता है और सैनिकों को आक्रमण का आदेश देता है। तभी अक्रूर के साथी और गोकुलवासी भी मैदान में कूद पड़ते हैं। मथुरा रणभूमि बन जाती है। अंततः श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठे कंस पर झपटते हैं और एक ही प्रहार में उसका अंत कर देते हैं। अत्याचारी कंस के पतन से मथुरा मुक्त हो जाती है। इसके बाद कृष्ण और बलराम कारागार पहुंचकर माता देवकी और पिता वसुदेव को मुक्त करते हैं। बंदी बनाए गए राजा उग्रसेन को भी स्वतंत्रता मिलती है। उनके राज्याभिषेक के साथ मथुरा में धर्म और न्याय का नव युग आरंभ होता है। जय श्री कृष्ण।